एक, मलेरिया किस श्रेणी की बीमारी है? ए, वंशानुगत, और बी, संक्रामक, सी, जीवन शैली जनित, और डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर और बी, संक्रामक। दो, मलेरिया के कीटाणुओं का मुख्य वाहक कौन है? ए, मक्खी, बी, चूहा, ए, सी, मच्छर, डी, दूषित हवा। उत्तर सी, मच्छर। तीन, मलेरिया के कीटाणु किसके द्वारा फैलते हैं? इसकी खोज किसने की? ए, लुई पाश्चर, ए, बी, रोनाल्ड रॉस, ए, सी, एडवर्ड जेनर, डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उत्तर बी, रोनाल्ड रॉस। चार, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का जन्म किस देश में हुआ था? ए, इंग्लैंड, बी, भारत, ए, सी, अमेरिका, डी, फ्रांस। उत्तर बी, भारत। पांच, रॉस का जन्म भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? ए, हिमाचल प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, उत्तराखंड, और डी, सिक्किम। उत्तर सी, उत्तराखंड। 6, उत्तराखंड के किस शहर में रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था? ए, नैनीताल, बी, अल्मोड़ा, सी, ऋषिकेश, डी, देहरादून। उत्तर बी, अल्मोड़ा। 7, बचपन में रोनाल्ड रॉस का प्रिय शौक क्या था? ए, शिकार करना, और बी, चित्र बनाना और कविताएं लिखना, सी, फुटबॉल खेलना, डी, खाना बनाना। उत्तर बी, चित्र बनाना और कविताएं लिखना। 8, रॉस को कितने वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया? ए, 5 साल, बी, 12 साल, सी, 8 साल, डी, 10 साल। उत्तर सी, 8 साल। 9, रॉस को इंग्लैंड के स्कूल में किस विषय के लिए पुरस्कार मिला था? ए, विज्ञान, बी, गणित, सी, अंग्रेजी, डी, कला। उत्तर बी, गणित। 10, किसकी सलाह पर रॉस ने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की? ए, उनके शिक्षक, बी, उनके मित्र, सी, उनके पिता, डी, उनकी मां। उत्तर सी, उनके पिता। 11, उस समय मलेरिया का एकमात्र उपचार क्या माना जाता था? ए, तुलसी का काढ़ा, बी, कुनैन की पत्तियां, सी, नीम का तेल, डी, आराम करना। उत्तर बी, कुनैन की पत्तियां। 12, रॉस के इंग्लैंड के मित्र वैज्ञानिक ने उन्हें क्या सुझाव दिया था? ए, मलेरिया हवा से फैलता है, वेन बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है, सी, मलेरिया पानी से फैलता है, वेन बी, मलेरिया गंदे भोजन से होता है। उत्तर वेन बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है। 13, मलेरिया की जांच के लिए रॉस कहां से खून का नमूना लेते थे? ए, नस से, और बी, कान की लौ से, ए, सी, उंगली से, और डी, पैर के अंगूठे से। उत्तर सी, उंगली से। 14, मच्छरों के अंगों को बारीकी से देखने के लिए रॉस किस यंत्र का प्रयोग करते थे? ए, टेलीस्कोप, और बी, स्टेथोस्कोप, सी, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, डी, थर्मामीटर। उत्तर सी, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। 15, मलेरिया की खोज में डॉक्टर रॉस के सहायक कर्मचारी का नाम क्या था? ए, रामदीन, बी, अब्दुल, सी, हामिद, डी, रघु। उत्तर बी, अब्दुल। 16, हुसैन खान कौन था? ए, डॉक्टर, रॉस का नौकर, और बी, मलेरिया का एक मरीज, एक अन्य डॉक्टर, और डी, रॉस का मित्र। उत्तर बी, मलेरिया का एक मरीज। 17, रॉस हुसैन खान को मच्छरदानी में क्यों सुलाते थे? ए, उसे मच्छरों से बचाने के लिए, और बी, मच्छरों को उससे कटवाकर प्रयोग करने के लिए, एक सी, उसे आराम देने के लिए, ए, डी, अस्पताल में जगह कम थी। उत्तर मच्छरों को उससे कटवाकर प्रयोग करने के लिए। 18, अंततः किस मच्छर के पेट में मलेरिया के कीटाणु पाए गए? ऑफ ए, क्यूलेक्स मच्छर, और बी, नर एनोफिल मच्छर, सी, मादा एनोफिल मच्छर, डी, एडीज मच्छर। उत्तर सी, मादा एनोफिल मच्छर। 19, रॉस को यह महान खोज करने में कुल कितने वर्ष लगे? ए, 5 वर्ष, और बी, 10 वर्ष, सी, 16 वर्ष,
और डी 20 वर्ष। उत्तर सी 16 वर्ष। 20 सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? ए सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके दिखाना, बी तापमान नापना, सी रक्तचाप नापना, डी हवा की गति मापना। उत्तर ए सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके दिखाना। 21 मलेरिया से बचाव के लिए रॉस ने क्या सुझाव दिया? ए खिड़कियां बंद रखना और बी पानी जमा न होने देना और साफ सफाई रखना, सी धूप में न निकलना, डी भारी भोजन न करना। उत्तर बी पानी जमा न होने देना और साफ सफाई रखना। 22 अध्याय के अनुसार किस प्रकार की वस्तु के आर पार देखा जा सकता है? ए अपारदर्शक, बी पारदर्शक, सी ठोस, डी अपारदर्शी। उत्तर बी पारदर्शक। 23 हवा के खेल प्रयोग में गिलास के अंदर क्या रखा गया था? ए पानी और बी सिक्का, सी कागज का गोला, डी रुई। उत्तर सी कागज का गोला। 24 जब उल्टे गिलास को पानी में सीधा दबाया गया तो कागज क्यों नहीं भीगा? ए कागज वाटरप्रूफ था, बी गिलास में हवा भरी थी जिसने पानी को अंदर नहीं आने दिया, सी पानी कम था, डी गिलास बहुत लंबा था। उत्तर अब बी गिलास में हवा भरी थी जिसने पानी को अंदर नहीं आने दिया। 25 मलेरिया के कीटाणु शरीर के किस हिस्से को सबसे पहले प्रभावित करते हैं रक्त के संदर्भ में? ए सफेद रक्त कोशिकाएं और बी लाल रक्त कोशिकाएं। अध्याय के आधार पर रक्त जांच, और सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। उत्तर अभी लाल रक्त कोशिकाएं। 26 डॉक्टर रॉस भारत में किस पद पर कार्यरत थे? ए शिक्षक, बी सैन्य डॉक्टर मिलिट्री डॉक्टर, सी इंजीनियर, डी लेखक। उत्तर बी सैन्य डॉक्टर। 27 मलेरिया के कीटाणु दिखने में कैसे होते हैं? अध्याय के सूक्ष्मदर्शी वर्णन अनुसार? ए काले धब्बों जैसे, बी लंबे धागे जैसे, सी गोल गेंद जैसे, डी सितारों जैसे। उत्तर ए काले धब्बों जैसे। 28 रोनाल्ड रॉस के पिताजी क्या थे? ए व्यापारी, बी जनरल सेना में, सी कवि, डी किसान। उत्तर बी जनरल सेना में। 29 अध्याय में हवा के खेल खंड का उद्देश्य क्या है? ए मलेरिया समझाना, आप बी ये बताना कि हवा जगह घेरती है, सी पानी पीना सिखाना, डी गिलास की सफाई करना। उत्तर बी यह बताना कि हवा जगह घेरती है। 30 मच्छरों को पकड़ने के लिए रॉस क्या तकनीक अपनाते थे? ए जाल बिछाते थे, आप बी शीशियों में कैद करते थे, सी धुआं करते थे, डी उन्हें मार देते थे। उत्तर बी शीशियों में कैद करते थे। 31 मलेरिया के रोगी को अक्सर क्या महसूस होता है? ए तेज भूख और बी ठंड के साथ तेज बुखार, एक सी केवल जुकाम, डी बदन पर चकत्ते। उत्तर बी ठंड के साथ तेज बुखार। 32 रॉस की खोज से पहले लोग मलेरिया का कारण क्या मानते थे? ए बुरी हवा या गंदी हवा, बी नजर लगना, सी अधिक फल खाना, डी कम सोना। उत्तर ए बुरी हवा या गंदी हवा। 33 इंग्लैंड में रॉस की गणित में रुचि किस कारण बढ़ी? ए शिक्षकों के डर से और बी पुरस्कार में मिली किताब से, ए सी ट्यूशन पढ़ने से और डी दोस्तों की वजह से। उत्तर बी पुरस्कार में मिली किताब से। 34 रॉस ने मच्छरों के किस हिस्से की चीरफाड़ की थी? ए पंखों की, बी पैरों की, सी पेट और आमाशय की, डी आंखों की। उत्तर सी पेट और आमाशय की। 35 मलेरिया के कीटाणु सबसे पहले कहाँ पाए जाते हैं? ए मच्छर के लार में और पेट में, बी हवा के कणों में, सी मिट्टी में और डी पानी के ऊपर। उत्तर ए मच्छर के लार में और पेट में। 36 रॉस के प्रयोग में कितने मच्छर हुसैन खान को काटते थे? ए एक या दो, बी दर्जनों, कई सारे, सी सैकड़ों, डी मच्छर नहीं काटते थे। उत्तर बी दर्जनों, कई सारे।
37 मलेरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ प्राचीन मान्यता अनुसार क्या है? ए. मीठा पानी, बी. गंदी हवा, माला आरिया सी उड़ने वाला कीड़ा, डी. मिट्टी का बुखार, उत्तर बी. गंदी हवा। 38 रॉस ने चिकित्सा की परीक्षा कहाँ पास की? ए. भारत, आ. बी. इंग्लैंड, सी. फ्रांस, डी. जर्मनी, उत्तर बी. इंग्लैंड। 39 अब्दुल डॉक्टर रॉस के लिए क्या काम करता था? ए. खाना बनाता था, और बी. मच्छर पकड़कर लाता था, सी. कपड़े धोता था, डी. पहरेदारी करता था, उत्तर बी. मच्छर पकड़कर लाता था। 40 वैज्ञानिक विधि में अवलोकन ऑब्जर्वेशन का क्या महत्व है? ए. चीजों को ध्यान से देखना और समझना, बी. आंखें बंद करके सोचना, सी. बिना देखे लिखना, ए. डी. दूसरों की नकल करना, उत्तर ए. चीजों को ध्यान से देखना और समझना। 41 मलेरिया के कीटाणु मानव शरीर में मच्छर के किस अंग से प्रवेश करते हैं? ए. सूंड डंक के माध्यम से, और बी. पंखों के माध्यम से, ए. सी. पैरों के माध्यम से, और डी. पूंछ के माध्यम से, उत्तर ए. सूंड डंक के माध्यम से। 42 कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? सामान्य ज्ञान तथ्य अध्याय आधारित। ए. नीम, बी. सिनकोना, सिंचोना, सी. बबूल, डी. पीपल, उत्तर बी. सिनकोना। 43 अध्याय के अनुसार रॉस ने किन पक्षियों पर भी मलेरिया का प्रयोग किया था? ए. कबूतर, बी. गौरैया, सी. तोता, डी. कौवा, उत्तर बी. गौरैया। 44 मलेरिया की खोज के लिए रॉस को कौन सा विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार मिला? ए. भारत रत्न, बी. नोबेल पुरस्कार 1902, सी. ऑस्कर, डी. पुलित्जर, उत्तर बी. नोबेल पुरस्कार। 45 गिलास को पानी में तिरछा करने पर क्या निकलता है? ए. सिक्के, और बी. हवा के बुलबुले, सी. धुआं, डी. रोशनी, उत्तर बी. हवा के बुलबुले। 46 प्रयोग के दौरान रॉस की आंखों पर क्या प्रभाव पड़ा? ए. आंखें बहुत तेज हो गईं, और बी. सूक्ष्मदर्शी के अधिक प्रयोग से आंखें दुखने लगीं, सी. उन्हें चश्मा लग गया, और डी. कुछ नहीं हुआ, उत्तर और बी. सूक्ष्मदर्शी के अधिक प्रयोग से आंखें दुखने लगीं। 47 क्या सभी मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? ए. हाँ, सभी, बी. नहीं, केवल विशेष प्रजाति एनोफिल, सी. केवल नर मच्छर, ए. डी. केवल बड़े मच्छर, उत्तर बी. नहीं, केवल विशेष प्रजाति एनोफिल। 48 अध्याय में पारदर्शक बाल्टी का सुझाव क्यों दिया गया है? आ. ए. ताकि वो सुंदर दिखे, और बी. ताकि अंदर होने वाली हवा पानी की क्रिया साफ दिखे, ए. सी. ताकि पानी न गिरे, ए. डी. ताकि बाल्टी हल्की रहे, उत्तर वी. स्टैगिजिक्स्टा, बी. ताकि अंदर होने वाली हवा पानी की क्रिया साफ दिखे। 49 रॉस की कहानी हमें क्या सिखाती है? ए. हार मान लेना चाहिए, और बी. निरंतर प्रयास और धैर्य से सफलता मिलती है, और बी. डॉक्टरी बहुत आसान है, और बी. कविताएं लिखना बेकार है, उत्तर और बी. निरंतर प्रयास और धैर्य से सफलता मिलती है। 50 अध्याय का मुख्य शीर्षक क्या है? ए. मच्छरों की कहानी, और बी. रॉस की जंग मलेरिया के संग, ए. सी. मलेरिया और डॉक्टर, और डी. हवा के करतब, उत्तर बी. रॉस की जंग मलेरिया के संग।